हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बजरी तोते भी ब्रीड नहीं कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो चुका है आपको बजरी तोतों को रखे हुए, लेकिन आज तक आपके बजरी तोतों ने ना अंडे दिए हैं ना बच्चे दिए हैं। तो क्या आप भी वही गलतियां कर रहे हैं जो बहुत से भाई स्टार्टिंग में कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बजरी तोते सालों साल ब्रीड नहीं करते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा और गलतियां बताऊंगा 8 जो हम लोग स्टार्टिंग में कर देते हैं, जिसकी वजह से बजरी तोते सालों साल ब्रीड नहीं करते हैं। तो अगर आपने 8 टिप्स को सुना अच्छे से और उसको फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके बजरी तोते जो आज तक ब्रीड नहीं कर रहे थे वो 100% ब्रीड करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें और जो भी बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छी वीडियोस बनाने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोते जो होते हैं बहुत अच्छी ब्रीड करने वाला ये एक बर्ड होता है जो हर जगह बहुत आसानी से ब्रीड कर देता है। लेकिन हम लोग जब बिगनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में हमको नॉलेज नहीं होती है, तो हम कुछ ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सालों साल बजरी तोते ब्रीड नहीं करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहला हम लोग जब गलती करते हैं, जब हम पेयरिंग करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि मेल फीमेल की एज में क्या डिफरेंस है। मेल क्या छोटी एज का है या फीमेल छोटी एज की है या उनकी एज क्या है, हम लोग बिल्कुल गौर नहीं करते हैं, बस कलर पसंद करके बर्ड्स को ले आते हैं। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक यही हो जाती है कि अगर हमारा मेल फीमेल से छोटी एज का है तो ब्रीड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फीमेल बिल्कुल भी मेल को पसंद नहीं करती है, उसको मैटिंग करने नहीं देती है, उसके साथ पेयरिंग नहीं करती है, ब्रीड नहीं करती है। अगर आप बड़ी एज का मेल रखेंगे तो देखेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। बड़ी एज का जो मेल होता है वो एग्रेशन के साथ फीमेल को अट्रैक्ट करता है, और फीमेल अगर ब्रीड पर राज़ी नहीं होती है तो उसको फिर भी ब्रीड पर लेकर आता है, मट्टी की तरफ लेकर जाता है और मैटिंग के लिए उसको तैयार करता है। तो ये काम मेल का होता है। अगर हमारा मेल ही छोटी एज का होता है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है बिल्कुल भी, और वो फीमेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सालों साल ब्रीड नहीं होती है। तो फर्स्ट मिस्टेक हम जो लोग करते हैं कि हम मेल फीमेल की एज कंफर्म नहीं करते हैं। तो गलती ये हमें नहीं करनी है, हमें हमेशा बड़ी एज का मेल लगाना है और फीमेल उससे छोटी एज की लगानी है। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं। देखिए, हम लोग जब बर्ड लेकर आते हैं तो हम ना तो केज का साइज़ डिसाइड करते हैं और ना ही उसमें स्टिक वगैरह को प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। देखिए, आपके पास जितने बर्ड हैं उसके हिसाब से आप केज का साइज़ डिसाइड कीजिए। अगर आप एक पेयर रखते हैं तो छोटा केज रखिए आप, ताकि मेल फीमेल पास पास बैठें, और स्टिक आपको एक ही लगानी है स्टार्टिंग में। कुछ भाई ऐसा करते हैं कि कई झूले वगैरह लगा देते हैं और कई स्टिक लगा देते हैं, जिसकी वजह से मेल अलग बैठा रहता है, फीमेल अलग बैठी रहती है। तो आपको बिल्कुल कोई झूले वगैरह नहीं लगाने हैं, ज़्यादा स्टिक बिल्कुल नहीं लगानी है, केवल एक स्टिक लगाएं और जितने आपके पास बर्ड हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से केज का साइज़ डिसाइड करें। आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं तो आपको बड़ा केज रखना होगा, क्योंकि केज छोटा है, बर्ड ज़्यादा हैं तो वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ब्रीड नहीं हो पाती है। और केज बहुत बड़ा है और बर्ड बहुत कम है तो भी ये होता है कि बर्ड अलग अलग बैठे रहते हैं। तो केज का साइज़ डिसाइड करना होता है और स्टिक आपको एक ही लगानी है, झूले वगैरह नहीं लगाने। अब बात करते हैं दोस्तों, तीसरी मिस्टेक जो हम कर देते हैं उसको भी सुधारना है। तो तीसरी गलती क्या होती है? वो ये होती है दोस्तों कि हम बर्ड तो लाकर केज के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें रखनी होती हैं, उसको हम नहीं रखते हैं। वो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, आपको केज के अंदर लाहौरी नमक ज़रूर रखना है, उससे बर्ड का डाइजेशन अच्छा रहता है। आपको कैल्शियम ब्लॉक बनाकर रखना है, उससे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी होती है। आपको उसमें समुद्री झाग भी रखना है, जिससे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी होती रहती है। तो ये 3 चीज़ें केज के अंदर ज़रूर रखें जब आप बर्ड्स को केज के अंदर रिलीज़ करें। हम लोग क्या गलती कर देते हैं, बस बर्ड छोड़ दी और दाना रख दिया कंगनी, बाकी सब
छोड़ देते हैं कि बस जल्दी से ब्रीड हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि लाहौरी नमक, कैल्शियम ब्लॉक और समुद्री झाग स्टार्टिंग से ही रखना है केज के अंदर। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक की हम लोग जो कर देते हैं। देखिए चौथी मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको लाजमी फॉलो करना है, इसके बगैर ब्रीड नहीं हो सकती। वो क्या होती है? वो दोस्तों होती है प्राइवेसी। अब प्राइवेसी को किस तरह से डिफ़ाइन करना है मैं बताता हूँ। देखिए आपको जो है कभी भी केज की जगह चेंज नहीं करनी है। जहाँ आपने केज रख दिया बस आपको केज वहाँ पर उसको सेट कर देना है। भले ही वहाँ धूप आती हो या ना आती हो, कोई भी रीज़न हो, आपको पहले जगह डिसाइड कर लेनी है। सूटेबल सबसे अच्छी जगह आपको क्या लग रही है, जहाँ आपका कम आना जाना है, जहाँ बर्ड्स को अच्छे से प्राइवेसी मिल सके, उस जगह पर आपको केज को रख देना है। अब उसके बाद दोस्तों केज की जगह चेंज नहीं करनी है और बर्ड्स के पास बार बार नहीं जाना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब तक बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं मिलती है वो बिल्कुल ब्रीड नहीं करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ये गलती बहुत ज़ोर से करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम लोग जो है बर्ड्स के पास चक्कर लगाते रहते हैं। एक्साइटमेंट रहता है स्टार्टिंग में कि क्या हो रहा है, हमारे बर्ड्स ब्रीड हो रही है, पेयर लग रहा है क्या नहीं। इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में बर्ड्स की जो है प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है और बर्ड ब्रीड से हट जाते हैं। तो हमको केवल सुबह शाम दाना पानी देने जाना है, उसके अलावा बर्ड्स के पास ज़्यादा नहीं जाना है। प्राइवेसी देंगे तो बिल्कुल देखिएगा आपके बर्ड्स बहुत जल्दी अंडे देंगे और बच्चे भी निकलेंगे। अब बात करते हैं पांचवी मिस्टेक की। पांचवी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि बर्ड लेकर आए और फ़ौरन मटकी लगा देते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, मटकी फ़ौरन नहीं लगानी है। आपको अपने बर्ड्स को कम से कम 1 महीने का टाइम देना है अपने घर पर सेट होने के लिए। जब आपके बर्ड्स आपके घर पर सेट हो जाएं उसके बाद ही आपको मटकियाँ लगानी हैं। तो अगर आप पट्ठे लेकर आए हैं तो 2 महीने बाद मटकी लगाएँ और एडल्ट बर्ड लेकर आए हैं तो 1 महीने बाद मटकी लगाएँ। अब बात करते हैं दोस्तों छठी जो गलती हम लोग करते हैं वो ये होती है कि हम लोग केवल कंगनी बाजरा खिलाते रहते हैं और अच्छी डाइट नहीं दे पाते अपने बर्ड्स को। देखिए हमें डेली सॉफ्ट फूड देना है, चेंज कर कर कर। आपको सॉफ्ट फूड पर वीडियो चाहिए तो प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो डेली सॉफ्ट फूड मिलेगा बर्ड्स को और 24 आवर्स सीड मिक्स रखा रहेगा जिसमें कंगनी बाजरा और सूरजमुखी मिक्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें रखी रहेंगी तभी आपके बर्ड जो है ब्रीड करेंगे। तो खाली कंगनी बाजरा से काम नहीं चलेगा, सीड मिक्स भी रखा होना चाहिए और इसके अलावा डेली चेंज कर कर के मॉर्निंग में आपको सॉफ्ट फूड भी देना है। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। देखिए हम लोग गलती ये कर देते हैं कि हम अपने बर्ड्स के जो केजेस होते हैं या कॉलोनी होती है उसमें रात को बल्ब नहीं जलाते हैं। देखिए मोस्टली ये देखा है मैंने अपने बर्ड्स के एक्सपीरियंस से कि बर्ड्स रात को ही ज़्यादातर पेयरिंग करते हैं और रात को ही उनकी मैटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा आना जाना कम होता है तो बर्ड्स को प्राइवेसी मिल जाती है और वो मैटिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको केजेस कॉलोनी में बल्ब ज़रूर लगाना है। और अब बात करते हैं दोस्तों 8वां और लास्ट पॉइंट हमारा जो हम मिस्टेक कर देते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है 8वां वो ये है कि हम लोग अपने बर्ड्स को जब लेकर आते हैं तो कलर वगैरह पसंद करके बर्ड को ले आते हैं और उस वजह से बर्ड्स के अंदर कोई कमी होती है तो हम देखकर नहीं लाते हैं। तो बर्ड्स एक्टिव लाएं, हेल्दी लाएं और मेरा सजेशन ये है कि 1 या 2 या पूरा पेयर आप वाइल्ड बजीज भी ज़रूर लेकर आएँ, ग्रीन वाला जो कि बहुत अच्छी ब्रीड करता है। स्टार्टिंग में आपको अगर ब्रीड चाहिए तो 1 पेयर या फिर मेल या फीमेल कोई एक वाइल्ड बजीज का ज़रूर रखें। तो डेफिनेटली देखिएगा कि आपके घर अगर आज तक ब्रीड नहीं हुई है तो ये सभी पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपके यहाँ पर ब्रीड होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुलाकात होगी एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। ओके, गुड बाय।